स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने वर्तमान काल अर्थात लट लकार, भूतकाल अर्थात लंग लकार और लोट लकार अर्थात भविष्यत काल, आज्ञार्थक अर्थात करना, किसी को आज्ञा देने के लिए जो बात कही जाती है, तो ये सारे प्रयोग हमने देखे अपनी पिछली क्लासेस में। आज हम विधिलिंग लकार का वाक्य प्रयोग देखते हैं। जैसा कि जो विधिलिंग लकार अर्थात ऐसा करना चाहिए, जो नियम है उसका नियम का पालन करना चाहिए, इस अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आगे उदाहरण में हम देखेंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा जहाँ पे वाक्य होता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। अधोलिखित वाक्यानां हिंदी भाषया आंग्ल भाषया स्वभाषया वा अनुवादम कुरुत। तो इसमें देखिए पहला जो आपका वाक्य है, रमेशः कार्यं कुर्यात्। इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे तो रमेश को कार्य करना चाहिए, कुर्यात्। फिर है श्रमिकः पाषाणं त्रोटयेत्। मजदूर को पत्थर तोड़ना चाहिए। तो ये जब हम करना चाहिए, किसी को कार्य करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जब हम कहते हैं, तब विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। फिर है सैनिकः देशं रक्षेत्। सैनिक को देश की रक्षा करनी चाहिए। कुर्यात्, त्रोटयेत्, रक्षेत, ये सारे जो हैं ये विधिलिंग लकार के उदाहरण हैं। इसी तरह से राधा जलम पिबेत। राधा को जल पीना चाहिए, है ना। जब हम बोलते हैं ना कि किसी को अगर खांसी आ रही तो उसे पानी पी लेना चाहिए, जल पी लेना चाहिए, तो वैसे ही राधा को जल पीना चाहिए। कवि है काव्याम कुर्यात्। कवि को काव्य की रचना करनी चाहिए, है ना। कवि को काव्य की रचना के लिए तो कहा जाएगा, कवि को और कुछ कार्य करने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि वो कवि है, इसलिए कवि को काव्य की रचना करनी चाहिए। फिर आगे है नद्यो बहेताम। दो नदियों को बहना चाहिए। नद्यों अर्थात दो नदियों के लिए कहा गया है, क्योंकि नद्यः अगर कहा जाता तो वो एक नदी के लिए कहा जाता, पर यहाँ पर नद्यों कहा गया तो दो नदियों के लिए कहा गया। फिर स्त्रियः भोजनम पचेयुः। स्त्रियों को भोजन पकाना चाहिए। तो ये भी है जो ऐसा होना चाहिए, इस वाक्य को कहा गया है यहाँ पर भी। अगला वाक्य है हमारा बालिकाः चित्रम रचयेयुः। बालिकाओं को चित्र बनाना चाहिए। बालिकाः, तो यहाँ पर देखिए रचयेयुः। फिर है त्वम लेखनीम यच्छेः। तुम्हें लेखनी देनी चाहिए। लेखनी का अर्थ होता है कलम, पेन, तो तुम्हें लेखनी देनी चाहिए। फिर है अगला सेंटेंस है युवाम समाधानम वदेतम। तुम दोनों को समाधान बताना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो उसको हम कहते हैं ना कि इस समस्या का समाधान तुमको बताना चाहिए, या तुम दोनों को बताना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान है तो वो तुम दोनों को बताना चाहिए। इसी तरह से अगला वाक्य है यूयम कृपाम प्रदर्शयेत। तुम सबको कृपा दिखानी चाहिए। कृपा का अर्थ यहाँ पर दया होती है, दया। तो यहाँ पर दया न लिख के कृपा लिखा गया, क्योंकि कृपा मतलब अच्छी भावना। तुम लोगों को कृपा दिखानी चाहिए दूसरों पर। फिर अहम भोजनम पचेयम। मुझे भोजन पकाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे अब समय हो गया, अब मुझे भोजन पकाना चाहिए भाई, अब क्योंकि भोजन करने का समय हो गया, भूख लगने लगी, तो अब मुझे भोजन पकाना चाहिए। अहम भोजनम पचेयम। आवाम जलम आनयेव। हम दोनों को जल लाना चाहिए, क्योंकि अब समय हो गया है जल लाने का, और भी काम निपटाने हमें, तो अब हम लोगों को जल लाने चलना चाहिए। इसलिए कहा गया है आवाम जलम आनयेव।
हम दोनों को जल लाना चाहिए। फिर अगला है वयम गृह कार्यम कुर्याम, हम सब गृह कार्य करें। हम सबको अब गृह कार्य करना चाहिए क्योंकि समय हो गया है गृह कार्य करने का। हम सब कहते हैं ना कि अरे हम भाई अब समय हो गया है, हम सबको अब अपने घर का कार्य कर लेना चाहिए, घर का काम निपटाना चाहिए। तो इसी को कहा गया है वयम गृह कार्यम कुर्याम, हम सब गृह कार्य करें या हम सबको गृह कार्य करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम अधोलिखित वाक्यानाम संस्कृत भाषा अनुवादम कुरु, अर्थात जो हिंदी भाषा में जो वाक्य हैं उनको संस्कृत में अनुवाद करेंगे हम विधिलिंग लकार के से।